नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान 1500 से ज़्यादा नए मरीज मिले, 207 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटों के भीतर कोरोना वायरस के मरीज और भी कम हो गए। इससे पहले 1600 मरीज मिले थे, लेकिन बीते 24 घंटों में 1550 नए मामले सामने आए। इसी तरह से 207 लोगों की बीते 24 घंटों में मौत हो गई। वहीं 4375 मरीज ठीक हुए। राजधानी में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या घटकर 24,578 हो गई है। इनमें से 13,806 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। साथ ही अब संक्रमण की दर भी घटकर 2.52% पर पहुंच गई है। हालांकि मौत का आंकड़ा अब भी चिंताजनक बना हुआ है। सभी बेरोजगारों को हर महीने 3,500 रुपये देगी सरकार, जानिए सच। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना के अंतर्गत भारत सरकार सभी बेरोजगारों को 3,500 रुपये हर महीने दे रही है। इस दावे को फर्जी बताया गया जब इसकी जांच की गई। साथ ही कहा गया कि उस मैसेज में दिया गया ब्लॉग लिंक फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। ये लोग ठगी करने वाले होते हैं, जो फर्जी खबरें छपवा देते हैं और व्हाट्सएप पर शेयर करवा देते हैं। ये लोग लिंक भेजते हैं जिस पर क्लिक करने से आपकी जानकारियां ली जाती है। कभी कभी ये बैंक अकाउंट की डिटेल भी लेती है। ऐसी खबरों पर विश्वास ना करें, आपका अकाउंट खाली भी हो सकता है। केजरीवाल बोले, मॉडर्ना और फाइजर कंपनी ने वैक्सीन देने से हमें कर दिया इनकार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी मॉडर्ना और फाइजर कंपनी से बात हुई, उन्होंने दिल्ली को वैक्सीन देने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ केंद्र सरकार को ही वैक्सीन दे सकते हैं। अभी केजरीवाल ने कहा कि मेरी केंद्र सरकार से अपील है, केंद्र सरकार इनसे बात करके वैक्सीन खरीदे और राज्यों में बांटे। हम पहले ही काफ़ी समय गंवा चुके हैं। दिल्ली में हम बहुत लेट होते जा रहे हैं। हम वैक्सीन खरीदते हैं तो हमें कोई देता नहीं, और केंद्र सरकार अभी ले नहीं रही है कहीं से वैक्सीन। दिल्ली के एमसीडी स्कूलों में बनाए गए बच्चों के लिए कोविड केयर सेंटर। दिल्ली में बच्चों के लिए भी कोविड सेंटर बना दिए गए। एसडीएमसी ने मालवीय नगर स्थित एमसीडी स्कूल में बच्चों के लिए कोविड केयर सेंटर बनाया है। बच्चों के डॉक्टर प्रवीण खंडूजा ने बताया कि यह केंद्र हल्के से मध्यम मामलों के लिए बनाया गया है। अगर बच्चे ज़्यादा गंभीर होते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास ठीक से प्रशिक्षित स्टाफ भी है। आपको बता दें, तीसरी लहर में बताया जा रहा है कि बच्चों को ज्यादा खतरा है। इसी को लेकर दिल्ली सरकार खूब कार्रवाई कर रही है और इसकी तैयारी में लगी हुई है। हाईकोर्ट ने कहा, दिल्ली में मच्छरों से बीमारियां बढ़ने की आशंका। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में मच्छरों की समस्या पर चिंता जताई है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस समस्या पर तुरंत नियंत्रण नहीं किया गया तो कोरोना के बीच रोगवाहक जंतुओं से फैलने वाली बीमारियां बढ़ सकती है। इससे हालात और खराब हो जाएंगे। हाल ही में हुई बारिश ने मच्छरों की समस्या को भी और बढ़ा दिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, तीनों नगर निगमों, नई दिल्ली नगर परिषद और दिल्ली कैंट को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 500 मरीज, मुख्यमंत्री बोले इंजेक्शन की कमी, इलाज कैसे करें। दिल्ली में ब्लैक फंगस के मरीज बढ़कर 500 हो गए हैं। इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की दिल्ली में भारी कमी हो गई। इसे लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी अस्पताल में सेंटर बना लिए गए हैं, लेकिन दवा ही नहीं है। कल भी दिल्ली को इलाज के लिए दवाएं नहीं मिली। बिना दवाई के ब्लैक फंगस मरीजों का इलाज कैसे किया जाए। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस के बाद येलो फंगस ने दी दस्तक। दिल्ली में मिला पहला मरीज। कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के कहर के बाद येलो फंगस ने भी दस्तक दे दी है।
आपको बता दें, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में येलो फंगस का मामला सामने आया। मरीज पूर्व में कोरोना संक्रमित रह चुका है। इसके अलावा डायबिटीज से भी पीड़ित है। येलो फंगस ब्लैक और वाइट फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इस लक्षण को मुकोर सेप्टिक्स का नाम दिया गया। काढ़ा पीने से 3 दिन में ठीक हो जाता है कोरोना, जानिए सच। कोरोना वायरस से बचने के लिए हर कोई अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। इसी बीच फेसबुक, व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि आयुष काढ़ा पीने से कोरोना संक्रमित व्यक्ति 3 दिन में ठीक हो सकता है। जब इस दावे की जांच की गई तो यह भ्रामक निकला। साथ ही कहा गया कि केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ही आयुष काढ़ा पीने की सलाह दी जाती है, कोरोना को ठीक करने की नहीं। ऐसी अफवाहों पर कतई विश्वास ना करें। दिल्ली में कोरोना के इलाज का बिल स्कैन करके भेज दे, बीजेपी वापस दिलवाएगी पैसे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के इलाज में खर्च हुए पैसे वापस करने के लिए सरकार से मांग की है। पार्टी की ओर से कहा गया कि अगर दिल्ली में किसी का कोरोना का इलाज हुआ है और उसके पास उसका बिल है कि कितना रुपया खर्च हुआ है, तो वह बीजेपी के पास इस बिल को भेज दे। बीजेपी आम आदमी पार्टी को यह बिल भेजकर उसका पैसा वापस दिलवाएगी। सिसोदिया बोले, वैक्सीन की किल्लत पर केंद्र सरकार ने झाड़ा पल्ला। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश में कोरोना से हाहाकार और वैक्सीन की किल्लत पर शोर मचा तो केंद्र सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। राज्य सरकारों से कहा कि ग्लोबल टेंडर निकालो और खुद वैक्सीन खरीदो। उन्होंने कहा कि फाइजर को 85 देश, मॉडर्ना को 46 और जॉनसन को 41 देशों में मान्यता है। भारत में अभी तक इन्हें मंजूरी नहीं दी गई। ऐसे में कैसे कोई राज्य वैक्सीन खरीद सकता है। और कोरोना वैक्सीन को लेकर एक खुशखबरी, पैनेसिया बायोटेक ने स्पुतनिक वी का भारत में शुरू किया उत्पादन। जी हां, पैनेसिया बायोटेक जो कि रूस की कंपनी है और इन दोनों कोरोना की वैक्सीन बना रही है। वैक्सीन जो है स्पुतनिक वी के नाम से है। अब यह कंपनी भारत में वैक्सीन बनाने जा रही है। इसे रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है। पैनेसिया बायोटेक हर साल रूसी वैक्सीन की 10 करोड़ डोज भारत में बनाएगी। उत्पादन की पहली खेप को गुणवत्ता जांच के लिए मॉस्को भेजा जाएगा। वहां से रिपोर्ट आने के बाद इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा। इससे अच्छी बात यह है दोस्तों कि अब भारत में वैक्सीन की किल्लत थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि अब यह कंपनी भारत में ही वैक्सीन बनाएगी कोरोना की। दिल्ली के LNJP अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों की भरमार, MD ने लोगों को दी यह सलाह। दिल्ली सरकार ने LNJP अस्पताल को ब्लैक फंगस के लिए केंद्र बनाया है और यहां अब तक 41 मरीज आ चुके हैं। इसमें से एक की हालत गंभीर है, उसे ICU में रखा गया है। ब्लैक फंगस को लेकर LNJP के MD सुरेश कुमार ने सलाह दी है कि सबसे जरूरी है शुगर कंट्रोल रखें, बिना सलाह के दवाई ना ले और एक मास्क 3-4 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर ऑक्सीजन घर पर ले रहे हैं तो ड्राई ऑक्सीजन ना ले। कम इम्यूनिटी वाले लोग हो रहे हैं फंगस से पीड़ित, गुलेरिया। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है वो ब्लैक फंगस और वाइट फंगस से पीड़ित हो रहे हैं। ये फंगस आमतौर पर साइनस, नाक और आंखों के पास की हड्डियों में पाई जाती है। यह फंगस दिमाग में प्रवेश कर सकती है। कभी कभी यह फेफड़ों या पाचन तंत्र में भी फैल जाती है। बता दें कि कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। बढ़ सकती है गंभीर की मुश्किलें, हाईकोर्ट ने कहा क्या दवा बांटने का तरीका सही। कोरोना संकट में दवाइयां बांटकर लोगों की मदद करने पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने गंभीर से कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है और एक नेता भी है। उन्होंने जरूरतमंदों को रेमडेसिविर और फेविफ्लू जैसी दवाइयां बांटी। सवाल यह है कि क्या यह तरीका सही है दवाइयां बांटने का? क्या इसे जिम्मेदाराना रवैया कहा जा सकता है? जिन दवाओं की कमी है उनकी जमाखोरी नहीं करनी चाहिए थी।
फाइजर कंपनी का बयान, हम केंद्र सरकार को ही वैक्सीन करेंगे सप्लाई। अमेरिकी वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर ने अपने बयान में कहा कि वह किसी देश की केंद्र सरकार को ही टीकों की सप्लाई करेंगे। अपने देश के अंदर वैक्सीन का आवंटन कैसे करना है, यह केंद्र सरकार अपनी गाइडलाइन के हिसाब से तय करेगी। कंपनी ने कहा कि हमारी भारत सरकार से बातचीत जारी है। हमें आशा है कि जल्द ही देश में फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा।